वो कभी न्यूरोसर्जरी के प्रतिभाशाली डॉक्टर थे, लेकिन एक विवाद की वजह से उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया और वो ब्लैक मार्केट के डॉक्टर बन गए, जो ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं जिन्हें उजाले में लाना संभव नहीं। अपनी सख्त तकनीकी कुशलता के चलते बदतर परिस्थितियों में भी वो मौत के मुंह से मरीजों को बचा लेते थे। पर उन्होंने नहीं सोचा था कि एक बार गैंगस्टर्स द्वारा लाए गए एक नर्स ने उन्हें पहचान लिया। नर्स, जिसे खुद भी अस्पताल से निकाला गया था, लालच की वजह से डॉक्टर से लाभ कमाने की कोशिश में उसे ब्लैकमेल करने लगी। महीने के 2 लाख ट्रांसफर की मांग के सामने डॉक्टर ने इनकार नहीं किया, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि उस महिला ने अपनी लालच के कारण अपनी जान गंवा दी। सभी के चले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे गला घोंट के मार डाला। नियमों के बंधन से पहले ही मुक्त वो लड़की अंडरग्राउंड डॉक्टर बनकर और भी हावी हो गई। दूसरी तरफ न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में मशहूर प्रोफेसर चोई डेही ने उसी दिन पुलिस से ब्लैक मार्केट में की गई एक ब्रेन सर्जरी का वीडियो प्राप्त किया। उन्हें इस सर्जरी की कठिनाई का पूरा अंदाजा था और पता था कि कोरियाई डॉक्टरों में ये सर्जरी सिर्फ वो खुद या उनके सालों पहले के गर्भपूर्ण शिष्य ही कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने सहायता से डॉक्टर की संपर्क जानकारी प्राप्त की। उसी समय लड़की के फोन में एक जाना पहचाना आवाज सुनाई दी। उनके गुरु ने उनसे मिलने का न्योता दिया। फोन काटते ही पुराने दिन याद आ गए। उस वक्त जब वो सर्जरी कर रही थी तो प्रोफेसर चोई डेही ने उसे बीच में रोक दिया, जिससे लड़की का दिमाग खराब हो गया और उसने अस्पताल में भारी हंगामा मचा दिया। फिर उसने पाइप को निकाला और उसे अपने गुरु की गर्दन के गिर्द कस दिया। वो एक पल था जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को खत्म कर दिया और डॉक्टर चोई डेही ने लड़की के सपनों को समाप्त कर दिया। बाद में अपने सपनों को वापस पाने के लिए वो लड़की भारी बारिश में उनके सामने घुटनों के बल गिरी, उनसे माफी मांगने लगी। लेकिन उसकी मासूमियत भरी निगाहों के बावजूद चोई डेही ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसे वहीं छोड़कर चले गए। अपनी अंतहीन कटुता और नतीजों के बावजूद अंततः उसने ब्लैक मार्केट डॉक्टर बनकर अपनी किस्मत स्वीकार की। बहुत जल्दी जनेही आई। पहचानी हुई शख्सियतें उनके जीवन में फिर से आ गई। लड़की ने गुरु की औपचारिक बातें नजरअंदाज की और सीधे सवाल किया कि वो उनसे क्या चाहते हैं। चोई डेही वीडियो दिखाते हुए बोले कि लड़की का कौशल अब बहुत बढ़ चुका है। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर भी बात की। पता चला कि चोई डेही को ब्रेन स्टेम ग्लियोमा है। हालांकि इस सर्जरी को किसी और ने भी किया जा सकता है, लेकिन वो चाहते थे कि सर्जरी की कोई जटिलता न हो। विशेष रूप से उनके हाथों को बचाना जरूरी था। उनकी अटल बातें लड़की के गुस्से का कारण बन गई, लेकिन उनकी गालियों के बाद भी चोई डेही ने बिना पलटे बाहर की राह पकड़ी। लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते ही उनकी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और कांपते हाथों से वो गिरने वाले थे। उस वक्त लड़की बाहर आई, अपने गुरु की तकलीफ को अनदेखा करते हुए। जैसे अपने स्वाभिमान को उन्होंने पहले कुचला था, वही उसने उनके दवा की बोतल पर पैर रख